अगर आप भी अपना घर किराए पर देते हैं तो हो जाएं सावधान। किराएदार बनकर आया शख्स और फिर हुआ ऐसा डबल मर्डर जिसने सबको दहला दिया। बेंगलुरु में बैठे बेटे ने कैमरे पर देखी पूरी वारदात। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा। अगर आप भी अपना घर किराए पर देते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। एक छोटी सी लापरवाही आपके और आपके परिवार की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती है। आज हम आपको एक ऐसी वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये घटना एक रिटायर्ड बैंक कैशियर और उनकी पत्नी की है, जिनकी उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि जिस किराएदार पर उन्होंने भरोसा किया था उसी पर इस वारदात को अंजाम देने का शक है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि मकान किराए पर देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन और किराएदार की पूरी जांच कराना कितना जरूरी है। बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाली वारदात जो सामने आई है, There will only be one insignia. पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इस दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि 18 जुलाई को ही मकान के दूसरे मंजिल पर किराए पर रहने आया युवक था। सीसीटीवी फुटेज में वो घटनास्थल से भागता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद से वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृतक दंपति रिटायर्ड थे और उनका इकलौता बेटा बेंगलुरु में नौकरी करता था। घर में दोनों बुजुर्ग अकेले रहते थे। शुरुआती जांच के अनुसार इसी स्थिति का फायदा उठाकर किराएदार पर इस जघन्य वारदात को अंजाम देने का शक जताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दंपति के मोबाइल फोन और दस्तावेज भी साथ ले गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। इस दोहरे हत्याकांड का सबसे भयावह पहलू ये रहा कि बेंगलुरु में मौजूद उनका बेटा घर के सीसीटीवी कैमरे पर पूरी वारदात का खौफनाक मंजर देख रहा था। मृतक दंपति का बेटा बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बेटे ने सोमवार शाम अपने मोबाइल से घर के सीसीटीवी कैमरों का लाइव एक्सेस खोला तो सन्न रह गया। उसने देखा कि घर के अंदर 2 से 3 संदिग्ध लोग मौजूद हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इसी दौरान उनकी मां छत की ओर भागती हुई नजर आई। ये दृश्य देखते ही बेटे के होश उड़ गए। उसने तुरंत माता पिता को कई बार फोन किया, लेकिन दोनों के मोबाइल बंद मिले। अनहोनी की आशंका होते ही बेटे ने मुजफ्फरपुर में रहने वाले पड़ोसी को फोन कर तुरंत घर जाने को कहा। पड़ोसी जब पहली मंजिल पर पहुंचे तो वहां पिता का शव खून से लथपथ पलंग पर पड़ा मिला। उन पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। इसके बाद पड़ोसी दूसरी मंजिल पर पहुंचे जहां मां भी मृत अवस्था में मिली। उनके हाथ पैर पलंग से बंधे थे और मुंह पर टेप चिपका था। उनकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। इस जघन्य वारदात की तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मकान किराए पर देने से पहले किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन और पूरी पहचान की जांच की जा रही है। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी की। सिर्फ बिहार ही नहीं, सिलीगुड़ी में भी किराएदार से जुड़े आपराधिक मामले सामने आते रहे हैं। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। बीते कुछ वर्षों में सिलीगुड़ी में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां किराएदार या बाहरी लोगों की गतिविधियों को लेकर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। कई बार पुलिस ने मकान मालिकों से किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने पर चेतावनी भी दी। सिलीगुड़ी को उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेपाल, भूटान, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े होने के कारण यहाँ हर दिन हजारों लोग नौकरी, पढ़ाई, व्यापार और दूसरे कामों के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में लोग किराए पर मकानों को लेते हैं और यही वजह है कि सिलीगुड़ी में मकान मालिकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पुलिस भी समय समय पर अपील करती रही है कि बिना पहचान और पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को भी किराए पर घर ना दे। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. किराएदार का आधार, स्थायी पता, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज स्थानीय थाने में जमा करना आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
याद रखिए, किराएदार रखने से पहले सिर्फ आधार कार्ड देखना काफी नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन, पहचान और जरूरी दस्तावेजों की जांच आपकी सुरक्षा की पहली शर्त है। भरोसा कीजिए, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद, क्योंकि एक छोटी सी चूक कभी-कभी पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप हमारी इस खबर को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और इसी तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।